हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसराय मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने वन वन फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम वो ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो पहले मैं इसका डेफिनेशन आपको लिख देता हूं। ए फंक्शन f such that x से y is called onto function if every element of y is the image of some element of x। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल y है। ये आपका डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि ए फंक्शन f x से y आपका ऑन टू फंक्शन तभी होगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ y का हर एलिमेंट क्या होना चाहिए, इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x के मतलब जो x है उसके कुछ एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। वो एवरी एलिमेंट ऑफ y का हर एलिमेंट जो है वो इमेज होना चाहिए किसका, x का। इसका मतलब ये है, आप इसको दूसरे भाषा में ऐसे कह सकते हैं। अगर इसका दूसरा लिखे हम, दूसरा डेफिनेशन, तो इसको लिख सकते हैं ए फंक्शन f x से y is called onto function if every element of codomain have at least one pre-image in domain। ठीक है, ये डिफिनीशन लिख सकते हैं आप एकदम क्लियरली। क्या लिखा गया है, ए फंक्शन f x से y इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। एक फंक्शन ऑन टू फंक्शन तभी होगा जब एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन के हर एलिमेंट्स, कोडोमेन का हर एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए। जरूरी है कि कम से कम एक प्री इमेज मिल जाए किसमें, डोमेन में। ठीक है, और आपको पता है कि अगर फंक्शन f x से y में डिफाइंड है तो x को बोला जाता है हमारा डोमेन और y को बोला जाता है कोडोमेन। यही बात यहाँ पर भी लिखी गई है कि कोई फंक्शन f x से y ऑन टू तभी कहलाएगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ y का हर एलिमेंट x के किसी ना किसी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। और उसी को दूसरे भाषा में ये लिखा गया है। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं कि ये बेसिकली लिखा क्या गया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फंक्शन x से y में डिफाइंड है तो आप ये ध्यान दीजिए, x को बोला जाता है डोमेन और y को बोला जाता है कोडोमेन। ठीक है, y को क्या बोला जाता है, कोडोमेन। x को बोला जाता है डोमेन और y को बोला जाता है कोडोमेन। ठीक है, अब ऑन टू के लिए क्या जरूरी है, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं। एक फंक्शन हमने लिखा, ये हमारा x है, ये हमारा y है। अब की बार हमको क्या करना है कि कोडोमेन पे ध्यान देना है, डोमेन पे नहीं, कोडोमेन। कोडोमेन का
एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर कोडोमेन का एक भी एलिमेंट छूटा तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 और यहाँ पे हमने लिखा मान लीजिए ABCDE। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 को A से मैच करा रहे हैं, 2 को D से मैच करा दिया, 3 को B से मैच करा दिया, 4 को C से मैच करा दिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, ये मान लीजिए ये x से y है, यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमने लिखा ABCDE। अब हम इसको मैच करा रहे हैं, 1 को A से मैच करा दिया, 2 को C से मैच करा दिया, 3 को B से मैच करा दिया, 4 को D से मैच करा दिया, 5 को E से मैच करा दिया। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा लिख रहे हैं, तीसरा ये x से y, ये भी आपका एक फंक्शन है। यहाँ पे मान लीजिए 1 है 2 है 3 है और यहाँ पे मान लीजिए A है B है C है और D है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 को A से मैच करा दिया, ठीक है, 2 को भी A से मैच करा दिया, 3 को C से मैच करा दिया। ठीक है, 3 को C से मैच करा दिया। अब एक चीज आप ध्यान से समझिए, अब हमको बताना है कि कौन सा फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, यहां पे एक फंक्शन और लिख लिया x से y, ये मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है और इसमें मान लीजिए एक एलिमेंट a है। ठीक है, 1 भी a से मैच किया, 2 भी a से मैच किया, 3 भी a से मैच किया, 4 भी a से मैच किया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इसमें हमको बताना है कि कौन सा फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि ए फंक्शन एफ एक्स से वाई इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। तभी ऑन टू फंक्शन होगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन मतलब वाई वाला पार्ट, वाई के हर एलिमेंट का हैव मतलब होना चाहिए एटलीस्ट 1 प्री इमेज होना चाहिए इन डोमेन में, मतलब x में इस y का प्री इमेज होना चाहिए, मतलब y का हर एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पे a 1 से जुड़ा हुआ है, b 3 से जुड़ा हुआ है, c 4 से जुड़ा हुआ है और d 2 से जुड़ा हुआ है, लेकिन e जो है, e किसी एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, e जो है वो किसी एलिमेंट से नहीं जुड़ा है, ई जो है वो किसी एलिमेंट से नहीं जुड़ा है x के। तो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये जो पहला है नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। क्यों ऑन टू फंक्शन नहीं है? क्योंकि ई का कोई प्री इमेज नहीं है किसमें, x में, बिकॉज ई हैज नॉट प्री इमेज इन x में कोई भी प्री इमेज नहीं है e का, इसलिए ये जो पहला वाला रिलेशन, पहला वाला फंक्शन हमने लिखा है वो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। अच्छा, दूसरा चेक करेंगे, यहाँ a 1 से जुड़ा है, b 3 से जुड़ा है, c 2 से जुड़ा है, d 4 से जुड़ा है, e 5 से जुड़ा है, मतलब कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के हर एलिमेंट से किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन है, इट इज ऑन टू फंक्शन, इट इज ऑन टू, या इसको बोल सकते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा सर्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा सर्जेक्टिव फंक्शन है। तीसरा चेक करेंगे, यहाँ पे 1 a से जुड़ा हुआ है, 2 भी a से जुड़ा है, 3 c से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे b और d किसी से नहीं जुड़े हैं, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट
ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसमें देखते हैं, ध्यान से समझिए। y में यहाँ पे केवल एक एलिमेंट है और x में हमारे पास 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। a भी 1 से जुड़ा है, a फिर 2 से जुड़ा है, a फिर 3 से जुड़ा है, a फिर 4 से जुड़ा है। मतलब a का इसमें प्री इमेज है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी जुड़ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। इधर के एलिमेंट इधर के एक से ज़्यादा एलिमेंट से जुड़ सकते हैं, वो फंक्शन होता है। लेकिन इसका कोई भी इसके दो का कोई इमेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन नहीं होता है। तो ये भी हमारा ऑन टू फंक्शन है, ये भी हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ये भी हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ध्यान से समझिएगा, ऑन टू फंक्शन के लिए ये जरूरी है कि y में जो एलिमेंट है वो या तो डोमेन के एलिमेंट के बराबर हो या उससे कम हो। फिर से बताते हैं, ऑन टू फंक्शन के लिए ये जरूरी है कि कोडोमेन के जो एलिमेंट है, कोडोमेन के जो एलिमेंट है वो डोमेन के बराबर होने चाहिए, मतलब डोमेन के जितने एलिमेंट हैं, या उससे कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, तो ऑन टू फंक्शन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 एलिमेंट, यहाँ पे 3 एलिमेंट, तो यहाँ पे ऑन टू फंक्शन डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 5 एलिमेंट है, तो ऑन टू फंक्शन है। यहाँ पे 1 एलिमेंट, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो ऑन टू फंक्शन है। यहाँ पे देखिए 5 एलिमेंट, यहाँ पे 4 एलिमेंट, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए जरूरी है कि कोडोमेन में जो एलिमेंट है वो या तो डोमेन के एलिमेंट के बराबर हो या तो उससे कम हो। इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है। और समझिए, आप देख रहे होंगे कि इसका अगर इसका हम रेंज देखेंगे, इसका अगर हम रेंज देखेंगे, रेंज, तो रेंज क्या आएगा इसका रेंज है हमारा ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई। और इसका कोडोमेन भी यही है, कोडोमेन सभी एलिमेंट होते हैं, तो कोडोमेन भी यही है। और ये किसके बराबर है, कोडोमेन का। ये किसके बराबर है, कोडोमेन की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी देखिए रेंज जो है, रेंज जो है वो बराबर है कोडोमेन के, ठीक है। तो मतलब अगर कहीं पर भी हमको रेंज जो है कोडोमेन के बराबर मिल जाता है तो हम ये कह देंगे कि फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। अगर फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है तो वो इनटू फंक्शन होता है। तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन तो नहीं है, ये इनटू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। ये हमारा इनटू फंक्शन है। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है वो इनटू फंक्शन होता है। ये भी हमारा इनटू फंक्शन है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हम आपको लिखवाएंगे, आप उसको लिख लीजिएगा, मतलब ध्यान से समझ लीजिएगा। तब तक आप ये लिख लीजिए। अब देखिए कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा रहे हैं, वो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सम पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात तो ये है कि ऑन टू फंक्शन डिफाइन होने के लिए कोडोमेन का जो एलिमेंट है वो डोमेन के एलिमेंट के बराबर हो या उससे कम हो, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन are equal to or less than the number of elements
इन डोमेन, ठीक है। यहाँ पे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन इज इक्वल टू आर लेस देन, इक्वल होना चाहिए या कम होना चाहिए किससे, कोडोमेन के, सॉरी कोडोमेन के जो एलिमेंट होंगे वो तो डोमेन के एलिमेंट के बराबर हो या उससे कम हो। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑनटू फंक्शन, ठीक है, पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट ये है इसमें आपका, दूसरा पॉइंट ये है कि फॉर ऑनटू फंक्शन जो हमारा कोडोमेन है, रेंज जो है रेंज वो बराबर होना चाहिए कोडोमेन के, रेंज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, कोडोमेन के। ये है इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। दूसरा बात था ये। तीसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन डिफाइंड है ऐसे f x से y, अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है तो ध्यान से समझिएगा, फॉर एवरी y belongs to y there exist x belong to capital X such that fx बराबर y हो, ठीक है। मतलब अगर y का कोई भी एलिमेंट हम y से उठाएं तो उसके लिए x में कोई एक ऐसा x एलिमेंट होना चाहिए जिसके लिए fx y के बराबर हो जाए, ठीक है, ऑन टू फंक्शन के लिए। चौथी बात यह है कि हम ऑन टू फंक्शन चेक कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर हमको ऑन टू फंक्शन चेक करना है तो क्या करेंगे, हाउ टू चेक ऑन टू फंक्शन, टू चेक ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करेंगे, आप क्या करेंगे, जो फंक्शन हमको गिवन होगा, ठीक है, मान लीजिए कोई फंक्शन डिफाइंड है f x से y में, ठीक है। अगर कोई फंक्शन है तो आप क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे, y इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ एक्स। यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, ठीक है, कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, x को एफ वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए y का एलिमेंट रखेंगे इस y से, इसके लिए अब जरूरी क्या है, देखिए ये जरूरी है कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ये जो y हमने यहाँ पे लिखा है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ये जो एफ वाई की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, वो x में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से जो x आएगा वो x में होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू कैपिटल X, ठीक है। x जो है वो कैपिटल X होना चाहिए, तब ऑन टू फंक्शन होगा। देन इट इज ऑन टू, ठीक है, तभी ऑन टू फंक्शन होगा, नहीं तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ बातें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन क्या होना चाहिए, वो या तो बराबर हो या तो कम हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन में, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि अगर कोई फंक्शन x से y में डिफाइंड है तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, मतलब सभी y अगर हम लेंगे इस y में से, इस कोडोमेन में से, तो यहाँ x ऐसा होना चाहिए जिसमें fx उस y के बराबर हो जाए। चौथी बात है कि चेक कैसे करेंगे, तो ये हमने आपको प्रोसेस बता दिया। अब हम आपको एग्जांपल से बताने जा रहे हैं। या एक चीज़ यहाँ पे एक और नोट कर लीजिए, बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। आप हेडिंग यहाँ से एक और लगा दीजिए, बाइजेक्टिव फंक्शन।
कि बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं। कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन तभी होगा जब वो ऑन वन ऑन टू दोनों, ठीक है। ए फंक्शन एफ एक्स से वाई इज said to be bisective if it is both one and onto फंक्शन, ठीक है। कोई फंक्शन बाइजेक्टिव तभी होगा, कोई फंक्शन एफ एक्स से वाई अगर डिफाइंड है तो वो बाइजेक्टिव तभी होगा जब इट इज बोथ दोनों हो, क्या 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों है, तो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। अब हम ये जितनी बातें लिखे हैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझा देते हैं, ठीक है। तब तक आप ये देख लीजिए। तो देखिए एक एग्जाम्पल लिखा गया है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 9 है, ठीक है, पार्ट 1 का। लिखा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ रियल नंबर से रियल नंबर में गिवन बाई एफ एक्स बराबर 2x इज 1 एंड ऑन टू एंड हेंस बाइजेक्टिव, ठीक है। प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स बराबर 2x रियल नंबर से रियल नंबर में, ये हमारा 1 भी होगा ऑन टू भी होगा, और हेंस इसको ये बताना है कि ये अगर 1 ऑन टू है तो बाइजेक्टिव भी होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई फंक्शन 1 कब होगा, 1 का कंडीशन हमने आपको बताया है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 प्रूफ करेंगे। इसके लिए हमको जरूरी है कि ये पता होना चाहिए कि फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन क्या है, ठीक है। तो पहले हम उसी को लिख लेते हैं। फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर में। भैया आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पहला आर लिखा गया है ये हमारा डोमेन होता है, और बेसिकली ये डोमेन जो होता है ये वैल्यू ऑफ एक्स होता है, एक्स जिसको हम इनपुट बोलते हैं, इनपुट, ठीक है, इसको हम इनपुट बोलते हैं। और ये जो दूसरा वाला आर लिखा गया है ये हमारा कोडोमेन होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ वाई, वाई जो कि हमारा होता है आउटपुट, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए। अब हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 भी है और ऑन टू भी है। तो हम पहले क्या प्रूफ करेंगे, 1 फंक्शन, ठीक है। इधर हम इसको लाइन खींच लेते हैं। पहला हम प्रूफ करने जा रहे हैं 1 फंक्शन फॉर 1 के लिए क्या होता है कि जो फंक्शन आपको डिफाइंड है उसमें से 2 एलिमेंट लेंगे डोमेन में। लेट 2 एलिमेंट ले लिया, x1 कामा x2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ये कैपिटल आर पहला वाला है, डोमेन वाला, ठीक है। ये कैपिटल आर पहला वाला है, डोमेन वाला, जिसके लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, fx1 बराबर है fx2 के, ठीक है। अगर x1 x2 के बराबर आ गया तो फंक्शन 1 हो जाएगा। fx हमारे पास क्या है, fx हमारे पास है 2x, fx हमारे पास क्या है 2x। तो अगर यहाँ पे x1 रखेंगे तो 2x1 हो जाएगा, x2 रखेंगे तो 2x2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 2x1 बराबर 2x2, ठीक है, 2x1 बराबर 2x2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट करा देंगे। कैंसिल आउट कराने का मतलब इधर लाके कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, 1 है। fx इज 1 फंक्शन। इसका मतलब यह है कि आप x की कोई भी वैल्यू रखेंगे वो y में एक यूनिक इमेज देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जैसे आप क्लियरिफाई करना चाहते हैं कि यहाँ पे आपने पहला r रख लिया, यहाँ पे दूसरा r लिख लिया, ठीक है, और ये फंक्शन हो गया। जैसे मान लीजिए आप
x की वैल्यू इधर रखना है -1 -2 0 1 2 3। जैसे आपने यहाँ -1 रखा, यहाँ -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -2, -1 का क्या आ जाएगा -2, अगर -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा -4, तो -2 का -4 आ गया। 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सभी के लिए अलग अलग इमेज आएगा। तो ये क्या हो गया 1 1 फंक्शन। तो fx हमारा 1 1 फंक्शन हो गया। अब हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ऑन टू फंक्शन। दूसरा क्या प्रूव करना पड़ेगा, ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूव करें। ऑन टू फंक्शन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोडोमेन अगर रेंज के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि वो जो फंक्शन है हमारा वो ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो समझिए हमारे पास जो फंक्शन गिवन है fx बराबर वो गिवन है 2x, ठीक है जी। और हमने आपको प्रोसेस बताया कि fx को आप y मान लीजिए, y इक्वल टू 2x आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए, मतलब कि यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा y/2। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अब यही कहानी है, यही कहानी है। जब x की वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं, अब हमको y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे y जो होगा वो बिलोंग करेगा किसमें, इस r में। और ये r कौन सा है भैया, ये जो r है ये कोडोमेन वाला r है। कौन सा, कोडोमेन वाला, ठीक है, कोडोमेन वाला r है। और इससे जो x आएगा वो इस डोमेन में होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हम y की वैल्यू जैसे 0 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो 0/2 आएगी। 0/2 का मतलब 0। और ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा r में। और ये r कौन है, ये जो r है ये डोमेन वाला r है। इस डोमेन वाले r में होना चाहिए, मतलब पहले वाले में। अगर आप y की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और ये 1/2 जो है वो डोमेन वाले में है, इस डोमेन वाले एलिमेंट में है, ठीक है। ऐसा आप कुछ भी रख लीजिए, जैसे y की वैल्यू आप लिख लेते हैं, मान लीजिए √3, ठीक है। जैसे y की वैल्यू √3 रख लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी √3/2। और ये भी क्या है, इस डोमेन वाले r में है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे, ठीक है, y की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे वो x में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, ठीक है। तो सारे रियल नंबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रेंज आएगा हमारा, रेंज वो क्या आएगा, कोडोमेन के बराबर आ जाएगा। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया, ठीक है, ये लिख सकते हैं। या आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल R। y बिलोंग्स टू कैपिटल R मतलब कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल R, मतलब कि डोमेन। सो इट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। सो इट इज क्या है, ऑन टू फंक्शन। या तो आप ये लिख दें या ये लिख दें। आपने ये बता दिया कि ये जो फंक्शन है ये आपका 1 1 फंक्शन भी है, ठीक है जी। आपने ये बताया कि ये जो फंक्शन है ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी है। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंस fx is both 1 1 and onto, so it is बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है जी। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हमारा जो हो गया, प्रूफ हो गया, ये
यही हमको प्रूफ करना था कि ये जो फंक्शन है ये क्या होना चाहिए, ये 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए और इसके लिए बाइजेक्टिव भी होना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा आपका ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने का। इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप कोडोमेन रेंज के बराबर दिखा दीजिए या आप दिखा दीजिए, ठीक है। और 1 फंक्शन तो हमने बता ही दिया है, ठीक है। अब देखिए आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन किया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के लिए। तब तक आप पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।